अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा कुकिंग पे। जी जनाब, कैसे हैं मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक हैं, होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको बात रखे। जी जनाब जी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त समोसे। वो कौन से? चिकन पोटैटो समोसा लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़े का है। और इसके साथ जो मैंने टिप दी हैं, जो कच्चे आटे से हम समोसे बनाते हैं उनको फ्रीज़ कैसे करते हैं, वो आपने रेसिपी में देखना है कि मैंने किस तरह वो समोसों को फ्रीज़ किया है, किस तरह मैंने वो तरीका बताया है। ठीक है जी, पूरा तरीका मैंने बताया है। क्या कि कच्चे आटे से रोटी पका के तो समोसा हम फ्रीज़ कर सकते हैं, और रोटी बेल के हम जो समोसा कच्चे आटे का समोसा बनाते हैं वो हम किस तरह फ्रीज़ करते हैं जो चिपके ना एक दूसरे के साथ। ठीक है जी, अगर आपको ये रेसिपी देखनी है, अगर आपको ये टिप देखनी है तो फिर आपको रेसिपी को फॉलो करना पड़ेगा। फिर आए मेरे किचन में, आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी होगी वह सबसे पहले आपको मिलेगी। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं ये चिकन पोटैटो समोसा कैसे बने और जो फ्रीज़ किया वो किस तरह किया है। ठीक है जी, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप फ्रीज़ कर सकती हैं, झंझट ख़त्म हो जाएगा। निकालें, 2 मिनट के लिए फ्राई करें और खाएं। ठीक है जी, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे दिल नहीं भरता। ठीक है, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी बनाते हैं चिकन पोटैटो समोसों की। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। जी जनाब जी, आज मैं लेकर आई हूँ क्या, आज हम बनाएंगे समोसे, वो भी चिकन और आलू के। ठीक है जी, पोटैटो एंड चिकन। तो चलाएं फिर, पहले बनाते हैं डो समोसों के लिए, उसके बाद फिर हम मसाला बनाएंगे। ठीक है जी, चलाएं फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं हम चिकन आलू के समोसों की डो। ठीक है जी, ये मैंने आधा किलो से ज़्यादा मेरे पास आटा है। अब इसमें हम डालेंगे जी, क्या डालेंगे मैं डालूँगी जवैन। ठीक है, 1 टीस्पून। आप डाल सकते हैं, ज़ीरा भी डाल सकते हैं, मैं जवैन डालती हूँ। ठीक है, जवैन से अच्छे लगते हैं। चलेंगे, ये चला गया नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, आपने जितना खाना है उतना आप डाल सकते हैं। और इसमें मैं डालूँगी, अब ये मेरे पे 1/4 कप ऑयल है, तो मैं इतना सारा डालती हूँ। पहले मैं इसकी मून बनाऊँगी, देखूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें जो है ना वो डालूँगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। तो जी जनाब जी, ये देखेंगे जब आपकी ये मून अच्छी तरह बन जाएगी ना, जब ये देखें। ठीक है जी, अब इसमें हम थोड़ा सा, मैंने ऑयल डाला था 1 चम्मच के बराबर। ठीक है, तो अब इसमें डालते हैं पानी, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो हम इसकी सख्त सी हमने डो बनानी है, पतली डो नहीं हमने बनानी। ठीक है, ठीक है जी, 10-15 मिनट के लिए, इतनी देर में थोड़ा सा पानी, आधा कप से भी कम लगा है मेरा पानी। ठीक है, तो इसको रेस्ट के लिए रखते हैं। तो करते हैं अगला, अपनी मसाला बनाते हैं समोसों का। ठीक है, चलें जी, ये मेरे पास चिकन है और ये मेरे पास मैश हुए आलू है। ठीक है, ये 2 हैं। ठीक है, 2 मैंने आलू लिए थे, एक मैंने चिकन का पूरा ब्रेस्ट लिया था तो बोनलेस का, तो वो है, तो वो मैंने शेडर कर लिया है। ये मेरे पास कसूरी मेथी है और ये पुदीना है। ठीक है, धनिया मिर्च वगैरह मैं कुछ नहीं डालूँगी। तो ये मेरे पास जो ऑयल बचा था ये मैं डालूँगी 1 चम्मच के बराबर है। ठीक है जी, इससे ज़्यादा हम ऑयल नहीं डालेंगे, सिर्फ हमने इस चीज़ों को सौते करना। ना मैंने प्याज डालना है इसमें, ना मैंने ग्रीन मिर्च डालनी है, ना ही मैंने धनिया डालना है। ठीक है जी, डिफरेंस से बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। आगे मसाले डालती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, चलें जी, अब ऑयल में हम डालेंगे जी कुटा हुआ ज़ीरा, ये मेरा मिक्स हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया है। ठीक है जी, ये मैं डालूँगी, दोनों चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं। ठीक है, टेबल स्पून डालूँगी इसमें, तभी जाके ये मज़े का लगेगा। और साथ ही मैं डालूँगी इसमें कुटी हुई काली मिर्च। ठीक है, ये देखें, ये देखिए, फ्रेश काली कुटी हुई मिर्च है,
तो ये डालूँगी, इसलिए मैंने इसमें कोई ग्रीन मिर्च नहीं डाली, कुछ नहीं डाली, और रेड मिर्च जाएगी, ये जो होती है, ठीक है, कुटी हुई, ये जाएगी। तो इससे इसका फ्लेवर बढ़ेगा। इन मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे, ठीक है जी, यही मज़े के लगते हैं। अब ये 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए इनको भूनूंगी अच्छी तरह। जब ये भून जाएंगे फिर इसमें मैं चिकन और आलू डालूंगी। इनकी खुशबू आने लगी है, अब इसमें आलू जाएंगे, ठीक है। ये आलू चले गए, अच्छी तरह इनको साफ करूंगी। चूल्हा नीचे से स्लो ही रखना, ठीक है जी, चूल्हे को जो ना फुल नहीं करना, स्लो चूल्हे पे हम बनाएंगे। ये आलू चले गए हैं, अब इसके साथ ये चिकन भी चला जाएगा, ठीक है, जो शेडर किया हुआ था। चिकन आपकी मर्ज़ी है, हमारे घर में समोसे चिकन वाले पसंद किए जाते हैं, तो बच्चे मेरे खाते हैं, तो मैं इसलिए इसमें चिकन, आप आलू के भी खाली भी बना सकते हैं, ये कोई नहीं इशू है कि आपने यही बनाना है, ठीक है। अब अच्छी तरह इनको मिक्स करते हैं। अच्छा, जब इसमें नमक जाएगा, नमक मैंने चेक करके डालना था क्योंकि आलू और चिकन में भी नमक था, ठीक है। अब इसमें मेथी जाएगी और ये पुदरा ज़रूर डालना, धनिए से पुदने की ज़्यादा खुशबू आती है, ठीक है जी। काट के ना पुदना डालना, बहुत ही आपके टेस्टी समोसे बनेंगे, ठीक है। चलें जी, ये बन चुका है, तो इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं, फिर अपने समोसों की तैयारी करते हैं, ठीक है जी। चलें जी, आटा तो हो गया है सेट, ठीक है जी। अब जितनी जितनी हमने लोइयाँ बनानी है ना, ठीक है, उतनी उतनी हम बना लेंगे, ठीक है। इसको जितनी बनानी है आप बना सकते हैं, ठीक है। जितनी आपको ज़रूरत होगी आप उतनी ले सकते हैं। इस तरह पेड़ा बनाएंगे और हम रोटी को बेल लेंगे, ठीक है जी। पेड़े बना के हम इसके अंदर ही रखेंगे सानक के, क्योंकि हमें ऊपर से हाथ ना होंगे फिर, ठीक है। चलें जी, ये मैंने पेड़े करके रख, पेड़ा लिया है, थोड़ा सा खुश्का लूँगी और इसको बेल लूँगी रोटी को, ठीक है, ठीक है जी। इसी तरह इस रोटी को ना बेल लूँगी मैं। जितनी आपने मोटा समोसा रखना है, पतला रखना है, जितनी आपकी डो पसंद है आपको, आप उतनी रख सकते हैं, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, जितनी आपको पसंद है। चलो जी, ये देखें जी, मैंने इतनी लंबी रखी है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे करेंगे, ऐसे नाप लेंगे और इधर से थोड़ा सा हम टक लगाएंगे कि आपकी रोटी बराबर रहे, ठीक है। यहाँ से हम ना दोनों इक्वल हम काट लेंगे, ठीक है जी, ये हो गया। और इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। समोसा बनाने का आपको बताऊंगी, इधर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इधर भी थोड़ा सा लगाएंगे और इसको उठा के हम ऐसे कर देंगे, ठीक है जी। और ये देखें, आपका समोसा तैयार हो गया। अगर आप कच्चे रोटी से आप बनाना चाहते हैं ना, तो आप बना सकते हैं। और अपना मसाला जो है ना, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा खाते हैं। हमारे घर में मसाला जो है ना समोसों में ज़्यादा पसंद किया जाता है। ऊपर से हम ऐसे प्रेस कर दूँगी मैं, ठीक है। और इधर मैं पानी लगा दूँगी, ठीक है। ये वाली शायद चीज़ है ना, इस पर पानी लगा दूँगी और इसको उठाऊँगी और इसको ऐसे कर दूँगी। ये जो नीचे वाला है इसको पकड़ूँगी और इसको ऊपर कर दूँगी, ठीक है। और दोनों पे इस तरह बराबर रख के दबा दूँगी, क्योंकि इसके अंदर ऑयल ना जाए, ठीक है जी। ये देखें जी, ये देखें, ये समोसा बन गए, ठीक है। इसी तरह मैं जनाब सारे बना लेती हूँ। तो इसका लगा लें थोड़ा सा नीचे,
क्योंकि खुशके से थोड़ी सी इजी रहेगा। एक और बताती हूँ, इधर इस तरह आपने पानी लगाना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा उंगली के साथ थोड़ा सा लगाना है और इसको इधर से प्रेस कर देना है। ये आपकी जगह यहाँ से प्रेस होनी चाहिए, ठीक है, और ऊपर से भी, ठीक है जी। ये देखें। और अब इसमें हम मसाला डाल देंगे, चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं, हाथ के साथ भी डाल सकते हैं। हाथ से थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा दबाया जाता है अंदर, ठीक है। तो ये अंदर चला गया और अब इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको अब इधर से हम पानी लगाएंगे, ठीक है। ये इधर पानी लग गया और इसको हम पकड़ेंगे तो इसको हम ऐसे खींच के ऊपर, तो हम ऊपर ले जाएंगे इसको। नीचे वाले को नहीं खींचना, ऊपर वाला जो डबल किया हुआ है उसको खींचना है, ठीक है। तो ये देखें जी, अब इसे ऐसे प्रेस कर देंगे तो ऊपर से ऐसे, ये लें जी, बेहतरीन समोसा बन गया, ठीक है जी। चलें जी मैं सारे बना लूँ, फिर मिलती हूँ। चलें जी, समोसे तो मेरे गए हैं बन, ये भी बन गए हैं और ये भी बन गए हैं, ठीक है, और ये भी बन गए हैं। चले अब मैंने ऑयल ऊपर रख दिया, तो ऑयल को गर्म होने देते हैं, ठीक है। अभी ऑयल गर्म ही है। जब आपने ऑयल को चेक करना हो ना तो एक उंगली से थोड़ा सा पानी लेकर ना ऐसे करें, अगर वो चिटकने लगे तो समझे कि ऑयल गर्म हो चुका है, अगर ना चिटके तो समझेगा ऑयल नहीं गर्म हुआ, ठीक है। तो आज आपको मैं बताऊंगी समोसे फ्रीज़ कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये 1 महीने के लिए हम फ्रीज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। आवाज़ सुन रहे, तिड़ तिड़ की आवाज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब इसमें हम डालेंगे समोसा, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने पहले फ्रीज़ करने हैं ना समोसे, पहले वो करूँगी, तो बाद में हम जो है ना दूसरे करेंगे, ठीक है जी। ये देखें जी, बस इतना मैंने इसको पकाना था और मैंने इनको निकाल लेना है। ये निकाल के अब ये एक दूसरे के साथ आप शापर में डाल के रखें, एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही नहीं चिपकेंगे, ठीक है जी, ठीक है। जो आपने फ्रीज़ करने हैं, जो पकाने हैं वो तो पकाने ही है ना हमने, ठीक है। और इसी तरह ये भी मैं कर लूँगी, इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि जब फिर हम दोबारा इनको फ्राई करेंगे ना तो ये बेहतरीन फ्राई हो जाएंगे, ठीक है। ये इतने मैं करके इनको फ्रीज़ करूँगी। आप 1 महीने के लिए रखें, 2 महीने के लिए रखें, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। चलें जी मैं बना लूँ फिर। ये देखें जी, ये मैंने फ्रीज़ के लिए निकाल लेंगे, ठीक है, इतने मैंने बनाने थे। अब इनको ठंडा करके इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अब मैं जो खाने के लिए वो बना रही हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने चूल्हे को नीचे से स्लो कर दिया, अब बिल्कुल आराम से इनको बनाऊँगी, क्रिस्पी ज़्यादा बनेंगे, ठीक है जी। तो जो मैंने पकाने तो वो मैंने फुल चूल्हे फुल रख के फ्लेम तो मैंने बना लिए हैं। अब ये जो है ना जो खाने वाले हैं ना, इनको अब मैं स्लो चूल्हे पे बनाऊंगी, फिर जब जाके ये देखें क्रिस्पी बनेंगे, ठीक है जी। एकदम बनाएंगे, जो अगर चूल्हा ज़्यादा फुल होगा तो बनाएंगे तो फिर वो जो है वो जल जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। चलें जी, मैं इनको मैं बना लूँ, फिर मिलती फाइनल लुक पे। जी जनाब जी, ये देखें जी, माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और साथ मैंने ये ग्रीन चटनी है, पुदीना और नारदाने की, और साथ केचप है। बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। अभी गर्म है, तोड़ नहीं सकती, पर गर्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। तो बहुत ही मज़े के बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। जो नए आने वाली रेसिपी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। हाँ, जो मैंने फ्रीज़ करने हैं समोसे वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप उनको शापर में डालें, जिप लॉक शापर में डालें, या किसी भी आम शापर में डाल के आप उनको एक फ्रीज़र में रख सकते हैं, ठीक है जी। आज आपको फ्रीज़ वाले भी बता दिए हैं और दूसरे भी बता दिए जो बनाए हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखना। नई रेसिपी के साथ हाज़िर हो जाऊँगी, टिप एंड ट्रिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।